सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो देखो, हमारा जो भी पोर्शन है वह अभी पूरा हो चुका है, तो इसीलिए आज हम रिवीजन देखेंगे। तो रिवीजन में हम अतीत के पत्र ये जो पाठ है, इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। ठीक है, तो स्वाध्याय में किस तरह से प्रश्न आते हैं या एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके उत्तर किस तरह से लिखना ज़रूरी होता है, ये सब चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखो, अतीत के पत्र इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय हम देखते हैं। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो इसमें कार्य पूछा गया है, क विभाग है। देखो, स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य, यानी उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो देखो, इसका उत्तर क्या है। तो स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य, तो 10-12 मील घूमना, 6 से 8 सेर अनाज पीसना, 300 सूर्य नमस्कार करना, नमक और सभी मसाले छोड़ देना। तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए ये सब कार्य किए। तो प्रश्न पहला जो है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, उसमें ख है। देखो, तो ख में उचित जोड़ियाँ मिलाइए, ये प्रश्न है। तो इसमें अ और आ इस तरह से विभाग दिए होते हैं दो। तो देखते हैं अ में क्या है। तो विद्यार्थी मंडल, राष्ट्रीय शिक्षा, विनोबा जी का साध्य, ब्रह्मचर्य, ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके आगे आ विभाग में उसके उत्तर होते हैं और उसको आपको उचित जोड़ियाँ मिलानी होती है। ठीक है, तो आ विभाग में क्या दिया है, योजना, व्रत, संस्था, आश्रम, सत्याग्रह। तो हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो देखो, विद्यार्थी मंडल का उत्तर है संस्था, राष्ट्रीय शिक्षा का उत्तर है योजना, विनोबा जी का साध्य इसका उत्तर है आश्रम, और ब्रह्मचर्य का उत्तर है व्रत। तो ये उचित जोड़ियाँ है कि विद्यार्थी मंडल, संस्था, राष्ट्रीय शिक्षा, योजना, विनोबा जी का साध्य, आश्रम, ब्रह्मचर्य, व्रत। ये उचित जोड़ियाँ आपको इस तरह से उत्तर लिखना आवश्यक होता है। तो देखो, पहले प्रश्न में ही ग विभाग है, अर्थ लिखिए। अर्थ लिखिए का मतलब ये है, देखो, इसका समान अर्थों वाला शब्द लिखना है। तो प्रश्न क्या है, देखो, अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य है कि, यानी अपरिग्रह जो शब्द है उसका अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो, इसका उत्तर, अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य है कि संग्रह न करना, इतना ही आपको लिखना आवश्यक होता है। क्योंकि प्रश्न जो है अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य है कि, यहाँ तक आपको प्रश्न दिया हुआ होता है और सिर्फ आपको संग्रह न करना इतना ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो, दूसरा उसी में से दूसरा प्रश्न है, रमता राम शब्द से तात्पर्य है कि, यानी रमता राम ये जो शब्द है इसका समानार्थी शब्द आपको लिखना है। तो देखो, इसका उत्तर, तो रमता राम शब्द से तात्पर्य है कि फक्कड़ या एक स्थान पर न टिकने वाला। जैसे देखो, फक्कड़ या एक स्थान पर न टिकने वाला, ऐसा इसका उत्तर होता है। तो आपको कितना लिखना है, सिर्फ इतना, फक्कड़ या एक स्थान पर न टिकने वाला, इतना ही आपको लिखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप ये प्रश्न पेपर में लिखते हैं तो ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखो, आगे सोमत का क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्वाध्याय में। तो प्रश्न क्या है, देखो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, सोमत लिखिए। तो सोमत यानी क्या, तो खुद के विचार हमारे लिखने पड़ते हैं, यानी आपने वो पाठ किस तरह से आकलन किया है या वो पाठ आपको किस तरह से समझ में आया है, और उसी पर आधारित आपको सोमत में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी पर आधारित आपको उत्तर लिखने होते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से लिखते हैं।
देखो उत्तर, दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। शरीर यदि स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। देखो किसी भी काम में मन नहीं लगता, अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। तन और मन का गहरा संबंध है, एक स्वस्थ तो दूसरा भी स्वस्थ। और इसीलिए कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया के लिए न केवल तन बल्कि मन के भी स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यानी अगर हमारा शरीर अच्छा है तो हमारा मन भी खुश रहता है, और इसीलिए शरीर का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है तो हम भी खुश रहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये जो वाक्य दिया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वह आपको इस तरह से लिखना पड़ता है या लिखना आवश्यक होता है। तो देखो अगला प्रश्न जो है वह आपके स्वाध्याय में दिया हुआ है, भाषा बिंदु। तो भाषा बिंदु में एक प्रश्न पूछा गया है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। तो देखो यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। एक वाक्य उन्होंने दिया है, और आगे आपको ये जो दिया है देखो, विधानार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक या संदेहवर्धक या निषेधार्थक। तो ये सारे प्रकार के वाक्य को आपको एक वाक्य में एक वाक्य को आपको बदलना है। जैसे विधानार्थक वाक्य किस तरह से बनता है, सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। ये क्या है, एक विधानार्थक वाक्य है। अगर हम इस वाक्य को प्रश्नार्थक बनाते हैं तो देखो किस तरह से बनता है। देखो प्रश्नार्थक, क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। तो देखो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, तो प्रश्नार्थक वाक्य को बनाना है तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। तो दूसरा प्रकार देखो, आज्ञार्थक वाक्य किस तरह से, यही वाक्य आज्ञार्थक वाक्य बनाए तो किस तरह से बनता है। आज्ञार्थक का अर्थ ही क्या है, तो किसी को आज्ञा देना। तो देखो तुम सबसे मिलो, यानी ये आज्ञा हुई कि तुम सबसे मिलो, इस तरह का ये वाक्य बनता है। आगे देखो विस्मयार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इसमें महत्वपूर्ण होता है। देखो वह सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। देखो वह के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया हुआ है, तो वह सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। इस तरह से विस्मयादि बोधक है विस्मयार्थक वाक्य बनता है। तो देखो आगे जो है वह पूछा गया है कि संदेहवर्धक वाक्य किस तरह से बनता है। तो संदेहवर्धक वाक्य देखो, सब तुमसे मिलने को उत्सुक होंगे। यानी ये जो वाक्य है देखो, उत्सुक होंगे ऐसा बोला है यहाँ पर, यानी संदेह है कि मिलेंगे या नहीं, ये हम बाद में देखेंगे ऐसे इसका मतलब होता है। तो संदेह रहता है कि मिलेंगे या नहीं, इस तरह का, और इसीलिए ये वाक्य इस तरह से बनता है, सब तुमसे मिलने को उत्सुक होंगे। तो आगे है देखो निषेधार्थक, निषेध करना उस वाक्य का। तो निषेधार्थक वाक्य किस तरह से बनता है, देखो तुमसे मिलने को कोई उत्सुक नहीं है, यानी विरोध करना जिसे हम कहते हैं। तो मुख्य वाक्य क्या है, देखो सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, ये वाक्य है। लेकिन अगर इस वाक्य को निषेधार्थक वाक्य बनाते हैं तो वह वाक्य तुमसे मिलने को कोई उत्सुक नहीं है, इस तरह से बनता है। तो ये भाषा बिंदु का एक प्रश्न था, और एक ही वाक्य को हमने अलग अलग प्रकार से लिखा है, और उस वाक्य में किस तरह से बदलाव आता है यह हमने देखा है। तो यहाँ तक जो प्रश्न थे वह सब आपके किताब में स्वाध्याय में दिए हुए प्रश्न हैं। तो
अब हम यहाँ से आगे जो 2 प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं वह स्वमत अभिव्यक्ति है, तो वह आपको अच्छे से समझ में आए कि स्वमत के उत्तर किस तरह से लिखे जाते हैं, इसीलिए हम और 2 प्रश्न भी देखते हैं। तो स्वमत अभिव्यक्ति का देखो प्रश्न, सत्य व अहिंसा की महिमा अपार है, अपना मत व्यक्त कीजिए। तो सत्य व अहिंसा की महिमा अपार है, इस पर अपना मत व्यक्त कीजिए, इस तरह का प्रश्न आता है स्वमत अभिव्यक्ति में। और देखो इसका उत्तर किस तरह से लिखना आवश्यक है। तो सत्य व अहिंसा जीवन के तत्व है। सत्य व अहिंसा की धार तलवार की धार से भी अधिक तेज होती है। सत्य भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। जहाँ सत्य होता है वहीं पर ज्ञान होता है, और जहाँ पर अहिंसा होती है वहाँ पर शांति का साम्राज्य होता है। सत्य सर्वशक्तिमान होता है और अहिंसा अज्ञेय या अजेय शक्ति होती है। सत्य सर्वशक्तिमान होता है और अहिंसा अजेय शक्ति होती है। महात्मा गांधी स्वयं सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने सत्य व अहिंसा के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन किए। इन्हीं तत्वों को आधार बनाकर उन्होंने मानव को नवनिर्माण की नई राह दिखाई। भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने इन्हीं तत्वों की सहायता ली थी, और इसीलिए उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सत्य व अहिंसा की महिमा अपार है। तो इस तरह से उत्तर लिखना आवश्यक होता है कि सत्य और अहिंसा का महत्व आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बापू सभी भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो बापू यानी महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी सभी भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए, इस तरह का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर किस तरह से लिखते हैं। बापू स्वयं एक संस्कृति थे। वे दया, प्रेम, करुणा, मानवता, शांति, सत्य, अहिंसा, सहनशीलता, शालीनता आदि गुणों के भंडार थे। सादा जीवन व उच्च विचार यही उनकी जीवन प्रणाली थी। बापू नव संस्कृति के दूत थे। धरती पर मानवीय गुणों की स्थापना करने हेतु ही वे यहाँ पधारे थे। उन्हीं के विचारों एवं कार्यों को अपनाकर समस्त भारतवासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। वे बापू ही थे जिनकी एक आवाज़ पर लाखों लोग सत्याग्रह करने के लिए निकल पड़ते थे। उन्हीं के मार्ग का अवलंबन करते हुए आज भारत प्रगति कर रहा है। आज भी बापू द्वारा बताए गए मार्ग पर भारत चल रहा है। सचमुच आज भी बापू सभी भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो इस तरह से आपको स्वमत के उत्तर लिखना आवश्यक होता है। तो प्रश्न को ध्यान से समझो और फिर उस पर उत्तर लिखो, तो आपका जो उत्तर होगा वो बिल्कुल ही सही होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।